हाय गाइस, गुड इवनिंग। गाइस, आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन और ये पार्ट 2 है इस चैप्टर का। मैं ऑलरेडी 10 ट्रांजैक्शंस पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, थोड़ी एडवांस्ड लेवल की ट्रांजैक्शंस देखने वाले हैं कि उनकी अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे बनती है। गाइस, अगर मैं रिकॉल करूँ तो अकाउंटिंग इक्वेशन थी क्या? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। Guys, first transaction है received cash from a customer rupees 19,800 and allowed him discount 200। देखो, received cash है तो इसका मतलब पहली चीज तो पक्का हमारे बिजनेस में कैश प्लस हो रहा है। कैश क्या है? एसेट, और एसेट जो है वो हमारा इंक्रीज हो रहा है। और कितना कैश दे रहा है कस्टमर हमें? 19,800। अब गाइज, अगर कोई कस्टमर आपको कैश देने आया है आज, इसका मतलब वो आपका जरूर डेटर होगा। ये हमारी बुक्स में जरूर एज अ डेटर रिकॉर्डेड होगा, तभी वो आज हमें कैश देने आ रहे हैं। तो जब वो कैश देने आएगा हम उसका डेटर का बैलेंस कम कर देंगे। हम अपनी बुक से डेटर हटा देंगे क्योंकि अब उसने हमें कैश दे दिया। कितने से हटाएंगे अब ये बहुत ध्यान से आपको देखना है। गाइस, कह रहे हैं हमें कैश तो 19,800 रिसीव हुआ, बट हमने उसे डिस्काउंट भी दिया 200 रुपीज का। इसका मतलब गाइस वो हमारा डेटर 20,000 का था हमारी बुक्स में। तब 20,000 का था, 19,800 दे दिया, 200 रुपीज का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। गाइस, डिस्काउंट अलाउड बोलते हैं इसको अकाउंट्स में। जब आप किसी को डिस्काउंट देते हो अपने कस्टमर्स को, उसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड। कितने का डिस्काउंट दे दिया हमने? 200 को। एंड गाइस, इट इज एन एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ जाएगा गाइस? प्रॉफिट्स हो या लॉसेज हो, इनकम हो या एक्सपेंसेस हो, एवरीथिंग हैज टू बी बोर्न बाय द ओनर। हर चीज ओनर को बियर करनी पड़ेगी। तो ये जो एक्सपेंस है ओनर को बियर करना पड़ेगा। गाइस, हम उसकी कैपिटल कम कर देंगे। और डेटर की बात रही तो ये एसेट है। सो गाइस, नेट इफेक्ट पता क्या आ रहा है? एसेट को प्लस करेंगे 19,800 से, दूसरा एसेट कम हो रहा है 20,000 से, और हमारी कैपिटल कम हो रही है 200 से। अगर मैं इसकी वैल्यूज यहाँ अकाउंटिंग इक्वेशन में पुट करूं तो एक एसेट कैश है, वो हो रहा है 19,800 से प्लस। दूसरा एसेट है डेटर, वो हो रहा है 20,000 से माइनस। ये तो रही बात एलएचएस की। अगर आरएचएस में देखूं तो कैपिटल कम हो रही है 200 से। गाइज, अगर आप नेट इफेक्ट देखो तो एलएचएस आरएचएस हमेशा टैली होनी चाहिए गाइज, और हो भी रही है। एलएचएस इज ऑल्सो -200, 19,800 माइनस 20,000 इज -200, और आरएचएस में भी -200 है। आर इक्वेशन हैज टैलीड। तो गाइज, आपने देखा ये ट्रांजैक्शन में 3 अकाउंट्स अफेक्ट करे थे। कैश का अकाउंट, एक डेटर, और कैपिटल भी अफेक्ट हुई। मिनिमम डबल इफेक्ट होते हैं, बट ट्रिपल इफेक्ट भी हो सकता है किसी भी ट्रांजैक्शन का। ट्रांजैक्शन है रिसीव्ड रिटर्न ऑफ गुड्स फ्रॉम अ कस्टमर टू whom goods were sold costing 5,000 for 6250। तो गाइज, हमने 5,000 के गुड्स हैं, उनको 6250 मतलब प्रॉफिट पे सेल करा था, बट अब वो कस्टमर हमें रिटर्न करने आ गया गुड्स। गाइज, गुड्स रिटर्न हो सकते हैं, बट लेकिन अकाउंट्स में एक चीज होती है, एक रूल होता है। देखो, अगर गुड्स रिटर्न करने आ रहा है ना कस्टमर, तो 100% आपने यही अज्यूम करना है कि उसको ओरिजिनली क्रेडिट पे सेल किए गए होंगे हमने गुड्स, कैश पे सेल नहीं करे होंगे। कैश में बिका हुआ सामान वापस नहीं होता गाइस। रियल लाइफ में तो हो जाता है, कई बार हम कैश में हमने सामान खरीदा होता है, हम उसे वापस कर लेते हैं, हम एडजस्ट कर लेते हैं कैश को, या कई बार तो सेलर कैश भी वापस कर देता है। रियल लाइफ में हो जाता है गाइस, बट अकाउंट्स में भी ऑलवेज अज्यूम कि अगर क्रेडिट पे बिका है ना सामान, तो ही कस्टमर उसको कल को गुड्स वापस कर सकता है। इसका मतलब गाइस, ये ट्रांजैक्शन ओरिजिनली क्रेडिट पे हुई है। दिस कस्टमर इज माई डेटर, और अब तो गाइस वो गुड्स ही वापस करने आ गया, तो इस डेटर से तो मैं पैसे रिसीव करना एक्सपेक्ट ही नहीं करूंगी कि ही एवर वो मुझे कैश तो कभी नहीं देगा, क्योंकि वो मुझे गुड्स ही वापस कर गया। अब हुआ क्या इस केस में गाइस? मेरी बुक्स में गुड्स वापस आ रहे हैं। कितने के गुड्स हैं मुझे पता, उनका कॉस्ट प्राइस 5,000 है, ठीक है। मेरी बुक्स में गुड्स वापस आ रहे हैं 5,000, और मुझे अब डेटर कम करना पड़ेगा अपना। पहले मुझे उम्मीद थी उससे 6250 की आ जाएंगे उससे पैसे, बट अब नहीं आ रहे, तो मैं अपना डेटर कम कर दूंगी 6250 से। गाइस, ध्यान से सोचना, लास्ट क्लास में भी हमने ये ट्रांजैक्शन करी थी। जब मैंने उसे 5,000 का गुड 6250 का बेचा था, तो गाइस मैंने अपनी बुक्स में प्रॉफिट रिकॉर्ड किया होगा। प्रॉफिट रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन अब प्रॉफिट नहीं हो रहा गाइस, मुझे वो प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। प्रॉफिट तो तब होता ना जब ये कस्टमर मुझे कैश दे देता, इसने तो मेरे गुड्स ही वापस कर दिए, मुझे प्रॉफिट कम करना पड़ेगा। गाइस, प्रॉफिट कम करना है, कौन बियर करेगा? एनी प्रॉफिट, एनी लॉस, इनकम, गेन, एवरीथिंग इज टू बी बोर्न बाय द ओनर। हम उसकी कैपिटल कम कर देंगे। गुड्स की बात रही तो ये एसेट है, एसेट इंक्रीज। डेटर अगेन एसेट, एसेट रिड्यूस। अगर मैं नेट इफेक्ट की बात करूं, एसेट में यहाँ पे एक स्टॉक, गाइस गुड्स को हम स्टॉक बोलते हैं। गुड्स बढ़ जाएगा, सॉरी स्टॉक बढ़ जाएगा 5,000 से,
डेटर कम हो जाएगा 6250 से और कैपिटल कम हो जाएगी 1250 से। अगर आप देखोगे तो LHS में भी -1250 है और RHS में भी -1250। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गाइस कह रहे क्रेडिटर्स हैं 10,000 के, दे एक्सेप्टेड 9,000 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। मतलब गाइस हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी है, ठीक है, लेकिन हमने पेमेंट कितनी करी है, सिर्फ 9,000। कह रहे फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गई है गाइस, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मतलब होता है आज के बाद से हम इसको और पैसे नहीं देंगे, हमने इसका बैलेंस 0 कर दिया। हमें इसे 10,000 देने थे बट उसने 9,000 ही एक्सेप्ट कर लिया गाइस, इसका मतलब हमें इस बार डिस्काउंट रिसीव हुआ है 1,000 का गाइस, हमें फायदा हो गया है। 10,000 के बदले में हमने 9,000 दिया और वो अग्रीड भी हो गए और फुल इन सेटलमेंट भी हो गई। तो गाइस मैं अपनी बुक से क्रेडिटर्स तो 10,000 से कम करूंगी, लेकिन मैंने कैश जो दिया है वो सिर्फ 9,000 दिया है, क्योंकि मुझे हुआ है प्रॉफिट डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से। एंड गाइस जो डिस्काउंट रिसीव्ड है, मैंने जैसे कहा प्रॉफिट है, तो हम कैपिटल में ऐड कर देंगे, कैपिटल इंक्रीज कर देंगे। क्रेडिटर्स की बात रही तो ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी डिक्रीज करेंगे। कैश हमारा एसेट है, एसेट रिड्यूस करेंगे। अगर मैं नेट इफेक्ट देखूं गाइस, एसेट कम हो रहा है 9,000 से, ठीक है, उसके बाद लायबिलिटी कम हो रही है 10,000 से और कैपिटल बढ़ रहा है 1,000 से। सो अगर आप देखो LHS इज इक्वल टू RHS, एज ऑलवेज अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी टैली हो गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गाइस, बोरोड ₹5,000 फ्रॉम श्याम। गाइस बोरोड का मतलब हमने उससे लोन लिया है। देखो जब हम लोन लेंगे तो हमें पैसा मिला होगा, हमें कैश रिसीव हुआ होगा, एंड ये जो हमें कैश रिसीव हुआ है श्याम से, बोरोड करा है हमने, हमें उसे कल को रीपे भी करना पड़ेगा। इट इज अ टाइप ऑफ अ लोन, ठीक है ना, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगी, लोन फ्रॉम श्याम। मैंने एक लोन ले लिया, मेरे लिए गाइस लायबिलिटी बढ़ गई, बर्डन है, कल को मुझे उसे वापस भी करना है। ये फ्री में पैसा नहीं दिया उसने, ऐसा नहीं लिखा कि गिफ्ट रिसीव हुआ शाम से। बोरो करेगा मतलब हमें रीपे करना पड़ेगा। तो अभी के लिए कैश तो मिल गया बट एक बर्डन भी है सर पे कि इसको वापस भी करना है। सो कैश क्या है गाइस, एसेट, एसेट इंक्रीज एंड लायबिलिटी ऑल्सो इंक्रीज। ये तो बहुत ईजी है गाइस, LHS भी +5,000, RHS भी +5,000 एंड हमारी इक्वेशन टैली हो गई। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गाइस, रीपेड लोन 5,000 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ 100। ओके, इस बार गाइस हमने लोन रीपे करा है, इसका मतलब हमने पैसे दिए हैं, कैश जाएगा, और कितने दिए, 5,000 और साथ में इंटरेस्ट भी दिए 100 का। इसका मतलब गाइस टोटल कैश हमने 5,100 दिया, ठीक है। अब लोन जो था मेरी बुक्स में वो कितने का था, वो 5,000 का था, ठीक है, लोन 5,000 का था, बट मैंने एक एक्स्ट्रा पेमेंट भी करी है, करना ही होता है गाइस लोन पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को हम अलग से शो करते हैं गाइस, अकाउंट्स में जितनी क्लैरिटी से डिस्क्लोज कर पाए ना उतनी क्लैरिटी से डिस्क्लोज करते हैं। लोन अलग डिस्क्लोज करेंगे, इंटरेस्ट अलग। इंटरेस्ट जो है गाइस 100 रुपीज, इट इज एन एक्सपेंस, लॉस है, कैपिटल कम हो जाएगा, और ये जो लोन है दिस इज अ लायबिलिटी, हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, कैश हमारा एसेट है, एसेट कम हो जाएगा। इफ आई सी द अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट -5,100, liability -5,000 and capital also -100, guys LHS is equal to RHS। guys next transaction कह रहे rent paid 7,000, rent paid हमने पे करा है तो कैश चला गया, एंड रेंट पे करा है। रेंट क्या होता है गाइज, हमारे बुक्स के लिए एक एक्सपेंस है, इसको एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड करेंगे। एक्सपेंस को क्या करते हैं गाइज, कैपिटल कम कर देंगे बाय 7,000। सो अगर अकाउंटिंग इक्वेशन देखी जाए, कैश एसेट है गाइज, सो एसेट हो गया -7,000 और कैपिटल भी हो गई -7,000, बिकॉज रेंट है, एक्सपेंस की तरह बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। सो LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, पॉइंट 7, रेंट आउटस्टैंडिंग 3,000। गाइज आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है इट इज ड्यू बट नॉट येट पेड। इसका मतलब गाइज रेंट की ड्यू डेट आ गई है, हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली है, हम सर्विसेज ले चुके हैं, हम पर बर्डन है कि अब तो पे करना ही है, हम इस लायबिलिटी से बच नहीं सकते हैं, पर हमने पे नहीं करा अभी तक। आउटस्टैंडिंग मतलब नॉट येट पेड। तो गाइस इस बार कैश माइनस मत करना, हमने पे नहीं करा है, बल्कि ये हमारे लिए, हमारी बुक्स में एक लायबिलिटी है, इट इज अ बर्डन ऑन अस। मैं एक लायबिलिटी क्रिएट करूंगी गाइस रेंट आउटस्टैंडिंग के नाम की, रेंट आउटस्टैंडिंग 3,000 लायबिलिटी। एंड दूसरा, हम अपनी बुक्स में गाइस इसको एज एन एक्सपेंस बुक कर लेंगे, हमारा एक्सपेंस तो हो गया है। गाइस अकाउंट्स बनते हैं अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे, हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था अक्रूवल कॉन्सेप्ट, मतलब कैश पे किया हो या ना किया हो डज नॉट मैटर, लेकिन अगर आपने सर्विसेज ले ली हैं तो वो आपकी बुक्स में एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। मतलब गाइस हम अपने अकाउंट्स में ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 2 तरह के एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, एक वो जो हम पे कर चुके हैं, एक वो जो हमें पे करने हैं।
और क्यों पे करने? क्योंकि हम उनके बेनिफिट्स ले चुके हैं, हम सर्विसेज ले चुके हैं, बर्डन है हमारे पे करने ही करने हैं। तो ये रेंट मैं एज अ रेंट तो बुक कर लूंगी। गाइस अगर मैं इसको पिछली ट्रांजैक्शन से कंपेयर करूं, पीछे भी मैंने रेंट को एज एन एक्सपेंस बुक करा था, बट मैंने कैश पे किया था। इस बार मैं रेंट को एज एन एक्सपेंस तो बुक करूंगी, बट साथ में लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, और कल को ये लाइबिलिटी हम पे भी करेंगे। अल्टीमेटली तो कैश ही जाना है हमारी पॉकेट से। और गाइस ये जो रेंट एक्सपेंस की तरह बुक करा, इसका इफेक्ट क्या होगा? कैपिटल कम कर देंगे। सो इफ आई सी माई अकाउंटिंग इक्वेशन गाइस, एक तो लाइबिलिटी बढ़ानी है और कैपिटल कम करना है। लाइबिलिटी बढ़ा दो गाइस और कैपिटल कम कर दो। आप देख रहे हो LHS इज इक्वल टू RHS। वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है गाइस ये रेंट आउटस्टैंडिंग। गाइस नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट येट रिसीव्ड। गाइस अक्रूड का मतलब होता है कि इनकम ड्यू हो गई है। गाइस इस बार हमने पे नहीं करना, हमें रिसीव करना है। इनकम ड्यू हो गई है बट अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है। तो गाइस कैश तो प्लस मत करना क्योंकि हमें रिसीव नहीं हुई है, बट हमें हक है ये रिसीव करने का। इसका मतलब हम सर्विसेज अब दे चुके हैं, हम सामने वाले बंदे के लिए काम कर चुके हैं। अक्रूड का मतलब यही होता है गाइस, आप सर्विसेज दे चुके हो, नाउ यू डिजर्व द इनकम। गाइस आप अपनी बुक्स में इसको एज एन इनकम रिकॉर्ड कर लो। मतलब आप इसे इंटरेस्ट ऐड कर लो, इंटरेस्ट इनकम ऐड कर लो, आप कैपिटल इंक्रीज कर दो। भले ही अभी हमें रिसीव नहीं हुआ है, बट गाइस अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे अकाउंट्स बनाए जाते हैं। कोई बात नहीं, रिसीव नहीं हुआ बट डिजर्व करते हो, बुक इट। और दूसरी चीज, एसेट क्रिएट कर लो। एक एसेट क्या क्रिएट करेंगे हम? इंटरेस्ट अक्रूड। हमें ये रिसीव होना है, कहीं से हमें 2500 रिसीव होने हैं। तो गाइस अगर मैं अकाउंटिंग इक्वेशन देखूं तो एक तो हमने एसेट क्रिएटेड है। जैसे हम जब क्रेडिट पे गुड्स बेचते हैं तो डेटर्स क्रिएट करते हैं ना, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट अक्रूड नाम का एक एसेट क्रिएट कर लिया कि किसी बंदे से हमें पैसे रिसीव होने हैं। लाइबिलिटी 0 है और कैपिटल भी इंक्रीज हो गई बाय 2500। LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गाइस, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। गाइस एडवांस का मतलब है कि हम डिजर्व नहीं करते थे, अब किसी ने हमें एडवांस में पैसा दे दिया, हमें अभी भी उसको सर्विसेज देनी बाकी है। पहली बात तो हमें रिसीव हुआ इस बार, तो कैश प्लस कर दो। एंड ये हमारी इनकम नहीं हो सकती गाइस। इनकम तभी बुक करते हैं अकाउंट्स में व्हेन यू एक्चुअली डिजर्व इट, व्हेन यू हैव गिवन दी सर्विसेज। अभी हमने सर्विसेज दी नहीं है, हमें तो किसी से एक्स्ट्रा पैसे मिल गए। गाइस अगर कोई आपको एडवांस में पैसे दे रहा है ना, इसका मतलब अब आप पे बर्डन है कि उसके लिए आपको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये मेरे बुक्स में एक लाइबिलिटी है गाइस, मैं एक लाइबिलिटी की तरह बुक करूंगी इसको, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, क्योंकि मेरी तरफ से अब सर्विसेज ड्यू हो गई हैं। मुझे पक्का इस बंदे को सर्विसेज देनी पड़ेंगी बिकॉज मुझे एडवांस पेमेंट मिल गई है। सो गाइज अगर मैं अकाउंटिंग क्वेश्चन देखूं तो कैश एसेट है, एसेट प्लस 5000 एंड लाइबिलिटी प्लस 5000। गाइज LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गाइज, राज हु ओड अस 10,000 बिकेम इंसॉल्वेंट। ओड अस मतलब गाइज इसने हमारे पैसे देने थे, मतलब ही मस्ट बी माई डेटर एंड ही हैज बिकम इंसॉल्वेंट। तो गाइज पहली बात तो डेटर जो है, इंसॉल्वेंट का मतलब होता है गाइज कि अब वो मुझे पैसे नहीं दे पाएगा। कोर्ट ने अनाउंस कर दिया लीगली कि ही डजंट हैज मनी, वो आपके पैसे वापस नहीं दे सकता है, प्लीज उससे पैसे मत मांगो, इसके पास नहीं है एक्चुअली में पैसे। तो गाइज इसका मतलब मेरे डेटर डूब गए, मेरे को अपना डेटर कम करना पड़ेगा। गाइज कोर्ट ने ही बोल दिया कि नहीं मिलेंगे, बैड डेट्स की तरह। गाइज एक तो मैं अपना डेटर कम कर लूंगी, दूसरा मैं बैड डेट्स रिकॉर्ड करूंगी। बैड डेट्स का मतलब देखो, इस डेटर से मुझे उम्मीद पता क्या थी कि कैश रिसीव होगा, कैश नहीं रिसीव हो रहा। आई कैन नॉट राइट कैश, बल्कि मैं लिखूंगी कि बैड डेट्स हो गए, कैश आएंगे ही नहीं। बैड डेट्स इज एन एक्सपेंस गाइज, नुकसान हो गया बिजनेस को, हम कैपिटल कम कर देंगे। और डेटर हमारा एसेट होता है, हम एसेट कम कर देंगे। सो अकाउंटिंग इक्वेशन में गाइज एसेट माइनस 10,000 और कैपिटल माइनस 10,000, LHS इज इक्वल टू RHS। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन गाइज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज 500। इसका क्या मतलब होता है? देखो ड्राइंग्स हमने पढ़ा हुआ चैप्टर 2 में भी। ड्राइंग्स का मतलब होता है जब ओनर बिजनेस से फंड्स विड्रॉ कर ले। देखो जब बिजनेस स्टार्ट होता है ना, ओनर फर्म में कुछ पैसा इन्वेस्ट करता है जिसको हम बोलते हैं कैपिटल, ठीक है। अगर वो ये पैसा विड्रॉ कर ले, देखो वो पैसा फर्म का था, मतलब ओरिजिनली तो ओनर का था, लेकिन एक बार आपने फर्म में इन्वेस्ट कर दिया ना, तो फर्म ने अपने बिजनेस प्लान उसी हिसाब से बना लिए। मतलब फर्म ने कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट कर लिया ताकि कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट इनकम आती रहे। अब अचानक से आपने पैसे वो विड्रॉ कर लिया, तो गाइस कई बार ये होता है कि जब आप पैसे विड्रॉ कर लेते हो बिजनेस से, तो आपको बदले में इंटरेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि आपके विड्रॉ करने की वजह से फर्म को लॉस गियर होने वाला है।
फर्म को कई इन्वेस्टमेंट्स तोड़नी पड़ेंगी, फर्म हो सकता है कोई बिजनेस ना कर पाए, अब जो बिजनेस प्लान्स थे कहीं पे वो सफर करेगा, हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ जाए, तो ओनर विल हैव टू सफर। कौन पे करेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स गाइस? ओनर आईओडी देता है टू दी फर्म। अब इसकी अकाउंटिंग इक्वेशन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से सुनो। देखो, ओनर आईओडी दे रहा है फर्म को, तो फर्म के लिए इट्स एन इनकम, ठीक है, हमारे लिए इनकम है। इनकम का हम क्या करते हैं? कैपिटल प्लस कर देते हैं, ठीक है। पे कौन कर रहा है? ओनर, ठीक है, ओनर पे कर रहा है। गाइस, ओनर के साथ ना हम कैश में डील नहीं करते। ऐसा नहीं है कि हम उसे कहेंगे कैश में 500 रुपए दे दे, नहीं। ओनर का तो अकाउंट चल रहा है हमारी बुक्स में, हर समय अकाउंट चल रहा है ओनर का, कैपिटल अकाउंट। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि भाई तू कैश में मत दे, देना तो तुझे ही है, ओनर के लिए एक्सपेंस है, ओनर के लिए बर्डन है, हम उसकी कैपिटल कम कर देंगे। मतलब गाइस, आईओडी के केस में क्या हुआ? कैपिटल ही प्लस कैपिटल ही माइनस हुई, कैपिटल ही प्लस कैपिटल ही माइनस, एंड गाइस हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो गई। नेक्स्ट गाइस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड 1200। अलाउ मतलब होता है देना। देखो, ओनर ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करी है, राइट? तो अगर हम बैंक में भी इन्वेस्ट करते हैं, बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, तो फर्म भी ओनर को इंटरेस्ट देती है, जिसको बोलते हैं आईओसी। गाइस, आईओसी फर्म के लिए एक्सपेंस है। आईओसी कौन किसको दे रहा है? फर्म विल गिव टू दी ओनर, ठीक है। अब सो गाइस, आईओसी जो है वो फर्म के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस कौन बेयर करता है? ओनर। हम उसकी कैपिटल कम कर देंगे, ठीक है। और ये आईओसी मिल किसको रहा है? ओनर को। ओनर के लिए इट्स अ गेन, ओनर के लिए इट्स एन इनकम। तो अब ओनर को कैसे दें? उसकी कैपिटल बढ़ा के। तो आईओसी का भी क्या इफेक्ट होगा गाइस? कैपिटल ही कम करनी है, कैपिटल ही बढ़ानी है। हमारा LHS इज इक्वल टू RHS। गाइज, ये थी आखिरी ट्रांजैक्शन। मैंने सारी मोस्टली ट्रांजैक्शन डिस्कस कर लिए, बट गाइज ये मैंने आपको सिर्फ समझाया है। दिस इज नॉट द राइट फॉर्मेट टू प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। फॉर्मेट क्या होता है गाइज, उसको मैं अब एक क्वेश्चन से प्रैक्टिस करने वाली हूँ। गाइज, ये आपकी TS गरेवाल बुक का क्वेश्चन नंबर 14 है। प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम दी फॉलोइंग। 4 ट्रांजैक्शन दिए हैं इन्होंने। इसके लिए गाइज अब हम इसको फॉर्मेट के थ्रू करते हैं। गाइज, ये होता है फॉर्मेट अकाउंटिंग इक्वेशन का। आप सबसे पहली ट्रांजैक्शन लिखो जो क्वेश्चन में है, इट इज स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। आप उस ट्रांजैक्शन को ब्रीफली यहाँ लिख दो, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब इस केस में आपको सोचना है कौन सी 2 आइटम्स अफेक्ट हो रही है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ओनर ने कैश दिया है, तो गाइज हमारा कैश इंक्रीज हो गया। तो एसेट में एक सब हेड क्रिएट करो, कैश। कितना दिया उसने? 1 लाख रुपीज। तो आप कैश में लिखो 1 लाख और कैपिटल इंक्रीज कर देंगे हम ओनर की 1 लाख। सो हमारी इक्वेशन क्या हो गई? 1 लाख इज इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख। LHS भी टैली हो गया, RHS भी टैली हो गया। सो गाइज, फर्स्ट ट्रांजैक्शन के बाद मेरी इक्वेशन क्या आ गई? मैं यहाँ पे लिखूंगी न्यू इक्वेशन। इट इज प्लस 1 लाख इज इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख। पहली ट्रांजैक्शन के बाद हमारी ये इक्वेशन। अब हम लिखेंगे सेकेंड ट्रांजैक्शन। कह रहे परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट। हम ब्रीफली यहाँ लिख देते हैं गाइस परचेज गुड्स, ठीक है। अब इन्होंने ना एक ही ट्रांजैक्शन में 2 चीजें दे दी हैं। हमने कैश में भी गुड्स परचेज करे हैं और क्रेडिट पे भी करे हैं, ठीक है। पहले कैश वाले की बात करते हैं। जो 20,000 रुपए हमने कैश में परचेज करे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा गाइस? गुड्स बढ़ जाएंगे मेरे बिजनेस के 20,000 और कैश चला जाएगा 20,000। एंड गाइस, दोनों ही एसेट होते हैं। और गुड्स को हम गुड्स नहीं लिखेंगे, हम बुक्स में लिखेंगे स्टॉक। गाइस, गुड्स को हम गुड्स नहीं लिखेंगे, हम बुक में लिखेंगे स्टॉक। तो स्टॉक प्लस 20,000। मैं यहाँ पे एक नया हेड क्रिएट कर देती हूँ, स्टॉक। उसमें लिख देती हूँ प्लस 20,000 और कैश में माइनस 20,000। बट अभी ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हुई है, क्योंकि इसी में कुछ क्रेडिट पे भी सामान खरीदा था 30,000। जो क्रेडिट पे खरीदा है गुड्स, उसकी वजह से क्या होगा? स्टॉक तो बढ़ गया 30,000, बट कैश रिड्यूस नहीं करेंगे, हम एक लाइबिलिटी क्रिएट करेंगे, क्रेडिटर्स क्रिएट करेंगे गाइस 30,000 के। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ? स्टॉक में लिख दो प्लस 30,000, बट अब लाइबिलिटी क्रिएट करो क्रेडिटर्स के नाम की, एंड यहां पे लिखो प्लस 30,000। सो गाइस, सेकेंड ट्रांजैक्शन के बाद मेरी न्यू इक्वेशन अब क्या हो जाएगी? पूरा नेट इफेक्ट लिखना। जैसे कैश में आप पता क्या होगा? 1 लाख माइनस 20,000। सो आई विल राइट ओवर हियर 80,000। स्टॉक के केस में क्या होगा? 20 प्लस 30, आई विल राइट प्लस 50,000। और RHS में क्या लिखूंगी? लाइबिलिटीज 30,000 प्लस कैपिटल 1 लाख। और एक बार जरा देख लो कि हाँ LHS RHS टैली हो रही है।
Guys, LHS is 1,30,000, RHS is also 1,30,000. Guys, third transaction में कह रहे हैं sold goods for cash costing 10,000 and on credit costing 15,000 both at a profit of 20%. Guys, बहुत अच्छी transaction है. इसमें भी गाइस दो तरह की सेल हुई है, एक कैश में और एक क्रेडिट में. पहले सिर्फ कैश वाली सेल पे फोकस करते हैं. अगर मैं कैश सेल की बात करूं तो कैश रिसीव होगा और स्टॉक चला जाएगा मेरे बिजनेस से. ठीक है. अब इस बार गाइस इन्होंने वर्ड्स ऐड करे एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. मतलब गुड्स मेरी बिजनेस के जा तो रहे हैं 10,000 के, गुड्स जा तो 10,000 के रहे हैं, लेकिन मुझे कैश देगा इट इज एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. मतलब गाइस 10,000 में 20% ऐड करो, मुझे 12,000 कैश रिसीव होगा और मैं प्रॉफिट भी बुक करूंगी अपनी बुक्स में कि 2,000 का मुझे प्रॉफिट हो गया. और प्रॉफिट कहाँ जाता है गाइस? कैपिटल इंक्रीज करेंगे. स्टॉक क्या है? एसेट. कैश भी क्या है? एसेट. बट अभी ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हुई क्योंकि कुछ क्रेडिट पे भी सेल कर रहा है. जो क्रेडिट पे सेल कर रहा है उसमें कैश नहीं प्लस करेंगे हम, उसमें हम क्या क्रिएट करेंगे? हमारे डेटर्स. ठीक है. इस बार भी गाइस गुड्स की कॉस्ट दे रखी है 15,000. मतलब मेरी बुक से स्टॉक तो 15,000 का कम हो रहा है, लेकिन जो मैं डेटर्स क्रिएट करूंगी वो मैं करूंगी 15,000 प्लस 20%. सो गाइस ये हो जाएगा 15,000 का 15,000 में प्लस 20%, मतलब गाइस प्लस 3,000 करना पड़ेगा मुझे. तो मैं डेटर्स क्रिएट करूंगी 18,000 के. मुझे 3,000 का इस ट्रांजैक्शन में भी प्रॉफिट हुआ, जो मैं प्रॉफिट में ऐड करूंगी प्लस 3,000. सो गाइस नेट इफेक्ट पता है क्या होने वाला है? कैश मिला है 12,000, स्टॉक टोटल गया 25,000 का, प्रॉफिट टोटल हुआ 5,000 और डेटर्स क्रिएट होंगे 18,000 के. इसको पोस्ट कर देते हैं इक्वेशन में. कैश प्लस करते हैं 12,000. गाइस यहाँ पे एक ब्रीफ ट्रांजैक्शन भी लिख लेना. सोल्ड गुड्स, कैश लिख दिया प्लस 12,000, स्टॉक कम करना है 25,000 से, डेटर्स क्रिएट करने हैं गाइस 18,000 के. डेटर्स एसेट में एक और हेड क्रिएट हो जाएगा और प्रॉफिट बुक करना है 5,000 से. गाइस अब नेट इफेक्ट अगर मैं बात करूं, मैं दोबारा यहाँ पे लिखूंगी न्यू इक्वेशन. तो अब हमें क्या करना है? नेट इफेक्ट लिखना है 80 प्लस 12. सो आई विल राइट 92,000 प्लस 50 माइनस 25, ये हो गया प्लस 25,000. डेटर्स प्लस 18,000 के ही हैं, लाइबिलिटीज 30,000 के ही हैं और कैपिटल जो हो गया वो गया 1,05,000. और गाइज एक बार चेक कर लो कि LHS RHS से टैली हो रही है या नहीं हो रही है. गाइज ये LHS RHS टैली हो रही है. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन कह रहे पेड सैलरी 8,000. तो यहाँ पे लिख दो पेड सैलरी 8,000. गाइज एक तो कैश कम हो जाएगा मेरा 8,000 से और सैलरी एक्सपेंस है. एक्सपेंस कौन बेयर करेगा? ओनर. हम उसकी कैपिटल कम कर देंगे. गाइज अब मैं लिखूंगी कि दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन. आफ्टर ऑल दी ट्रांजैक्शंस दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन. कैश आ जाएगा गाइज 84,000 प्लस ये हो गया 25,000, ये हो गया प्लस 18,000 इज इक्वल टू लाइबिलिटी 30,000 प्लस 97,000. गाइज अब हो गया हमारा क्वेश्चन कंप्लीट. बट इसकी ना एक थोड़ी सी समरी हमें लिख देनी चाहिए आंसर में. फाइनल में हमें ऐसे प्रेजेंट करना चाहिए कि हमारे जो टोटल एसेट्स हैं वो कितने हैं. अगर मैं फाइनल आंसर देखूं, कैश आया है 84,000, माय फाइनल कैश बैलेंस इज 84,000 प्लस स्टॉक का फाइनल बैलेंस है 25,000 प्लस डेटर्स बुक में है 18,000 के. इनको ऐड करके शो कर दो गाइस. ये आ रहा है गाइस 127,000. उसके बाद लिख दो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल का कितना टोटल आ रहा है. 30,000 क्रेडिटर्स हैं प्लस 97,000, तो ये भी हो गया 127,000. और फिर नीचे लिख दो देयरफॉर एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. आई होप गाइज आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया. मैंने मोस्टली ट्रांजैक्शंस कर लिए. नाउ यू आर फ्री टू प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम योर बुक. मैं और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूंगी गाइज अपकमिंग वीडियो में. I hope you liked the video. Please share it with your friends and don't forget to subscribe to my channel. I'll see you next time guys. Thank you so much. Bye.